भारत में और भारत में जो एक सामाजिक न्याय है वो स्थापित है। और जब तक भारत निर्माण नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। गोरखपुर की घटना है, ये बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ी घृणित घटना है। ये बहुजन समाज के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। यदि छीन करके हमको दबाने का काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग मरते मरते मर जाएंगे। लेकिन वायलेंस फ्री इंडिया मिशन का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य कि हम जो है ये बहुजन समाज के लोग आतंक से, अन्याय से और गैर बराबरी के मामले में हिंसा बराबर हिंसात्मक वातावरण पूरा बना हुआ है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे वो युवक हो। आप देख रहे हैं कि पूरा भारत खिसक रहा है, हिंसा से खिसक रहा है। आप जानते हैं कि ये मुल्क की धरती है, अहिंसा का सिद्धांत यहीं से गया है, जियो और जीने दो का सिद्धांत यहीं से गया है, विकास किया गया है, अहिंसा परमो धर्मों का यहीं से गया है। उस भारत में यदि इस तरह की बात संविधान की मान्यता करके न्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गैर बराबरी का इसलिए हमको संविधान को बचाना है। और संविधान को बचाने के लिए हम बहुजन समाज के लोग आज एक मंच पर आए हैं। बलरामपुरा साहब हैं, जिसमें सिब्बल साहब हैं, जिसमें मुस्लिम मजलिस मसावरे के जो है तमाम सारे लोग से बड़े बड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया का संगठन है। पूरा एक अभियान चला रहा है भिक्षा मुक्त भारत, यानी भारत और भारत में जो एक सामाजिक न्याय है वो स्थापित है। और जब तक भारत निर्माण नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है भारत में इस तरह का उसके लिए आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी से नौजवान जो है परेशान है, महिलाओं के खिलाफ यहाँ के लोग सरकारें बोलते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने देखा वो चिंता की विषय है। आप बड़े देख सकते हैं इस तरह की हिंसा हो रही है, लेकिन उस हिंसा को बढ़ावा देने वाले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले कौन है? जो ये आतंकवादी लोग, जो हिंसा को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ हैं, जब तक उनका निर्मूल नहीं सत्यानाश किया जाएगा, वो जब तक खत्म नहीं होंगी, तब तक मैं समझूंगा बहुजन समाज का मतलब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग, इनको इनका वाजिब हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोकतंत्र जो बाबा साहब ने स्थापित किया है, जो महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया है, शायद इसलिए हमको हिंसा मुक्त भारत बनाना है। आने वाले 24 में हमको अपने सामने दुश्मन को देखते हुए उसको परास्त करना है। हमको सारे लोग बहुजन समाज के लोग हैं, उनको इसी कानून के लिए ये कार्यक्रम किया हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम पूरे भारत में हुआ, नोएडा में हर जगह और इसको हम लोग करेंगे और इसको गांव स्तर तक ले के माध्यम से। अब समाज के लिए हमारा समाज बेहतर हो, हमारा समाज समता मूलक हो, समता पर आधारित हो, हमारे साथ बराबरी का हमको जो हक है, जो मानवाधिकार है, वो हमें मिले। इसके लिए सारे बहुजन समाज को, सभी अगड़े पिछड़ों को एक होना पड़ेगा। एक हो करके हमको उन चीज़ों की मांग करना होगा जिससे कि लोकतंत्र स्थापित रहे, जिससे संविधान की सुरक्षा हो सके, जिसमें हमारी शिक्षा, जिसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम अमन चैन से रह सके, पूरा देश इसमें शांति स्थापित हो सके। यही हम समाज को लेकर और इसी उद्देश्य को लेकर के हम समाज में जाएंगे। समाज में चाहे किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, वो बाबा साहब के सिद्धांत गौतम बुद्ध के जो हमारे मूल्य हैं अहिंसात्मक, उसको स्थापित करने के लिए हम उनमें जाएंगे और उनसे कहेंगे, उनसे विनती करेंगे कि आइए एक हो जाइए और बाबा साहब के मूल्यों को स्थापित करिए, महात्मा बुद्ध के स्थापित करिए। जो हमारे दलित महापुरुष काशीराम है,
सावित्रीबाई है, जो स्वामी चिदानंद है, जो हमारे समाज को जो सदियों से गैर बराबरी, अन्याय, उत्पीड़न से पीड़ित था, उसको आज यहाँ लाने वाले बाबा करेंगे, तभी ये भारत विश्व में अपना स्थान कर पाएगा। वैसे हम चिल्लाते रहे कि वो ये बन गया, इसका कोई मतलब नहीं है। कहने और कथनी और करने में बहुत अंतर है। आप देख रहे हैं कितना अत्याचार बढ़ गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार बढ़ गया। आप बोलेंगे तो आपकी जबान बंद कर दी जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में बोला मैम, अभी गोरखपुर की खबर आ रही है, मैं चाहूँगा कि इस पर जो है आप अपनी बात रखें, क्योंकि गोरखपुर में एक विशेष मुद्दे को लेकर के मांग की जा रही थी सरकार से कि वंचित, पिछड़े, गरीब, दलितों को, जो भूमिहीन गरीब हैं, तबके के लोग हैं, उनको 1 एकड़ भूमि सरकार दे। जैसा कि ऐसा प्रावधान संविधान में भी है, लेकिन शासन प्रशासन ने गलत तरीके से जिस प्रकार जो है आंदोलनकारियों के ऊपर और नेतृत्व कर रहे लीडरों के ऊपर जो रात में जो कड़ा एक्शन लिया है, वह काफ़ी निंदनीय है। 28 लोगों के ऊपर उसमें मौत हो चुका है। मैम, इसको आप किस नज़र पे देखिए, ये जो गोरखपुर की घटना है, ये बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ी घृणित घटना है। ये बहुजन समाज के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। यदि इनका, क्योंकि बहुजन समाज अपना खून पसीना इस देश के विकास में, इस देश की उन्नति में देता रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे वो आज भी है, उसमें उनका खून पसीना लगा हुआ है, लेकिन उनको न रहने दिया जा रहा है, न उनको रहने के लिए घर है, न खाने के लिए रोटी है, न रोजगार है, न उनको सम्मान दिया जा रहा है। और इस तरह से उनके साथ जब वो अपना हक मांग रहे हैं, तो सरकार उन पर लाठियाँ बरसा रही है। आप देखिए, जो महिलाएं, जो हमारी परिवार महिलाएं हैं, उनके साथ क्या हो रहा, सरकार उनके साथ करे। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सरकार वो उनको, जिनका हक है उस पर, इस जमीन पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हक है, लेकिन उनको हक नहीं देना चाहती है। वो हमारे हक को छीन करके हमको दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। हम समाज को भी यही देते हैं कि हमको संघर्ष करके, हमको लड़ाई करके, हमको अपने हक को लेना ही है, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है। संविधान हमको जो है सारे अधिकारों को देता है। हमारे अधिकारों को ये छीनने वाले कौन हैं? धन्यवाद। एक तरीके से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।